राग गोंड महला पंजवा। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिन मैं नाही होर। गुरु की टेक रहूं दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। यह पंजवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द है। आज दे ऐसे शब्द च गुरु साहिब सतगुरु की है, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ और असी सतगुरु के जरिए परमात्मा के नाल किवें मिलाप हासिल कर सकते हैं। परमात्मा को हम सतगुरु के जरिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु की महिमा, सतगुरु और शिष्य का रिश्ता क्या है और परमार्थ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बातों पर खुलकर प्रकाश डाल रहे हैं और स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं। हम देखें किसी भी संत, वली, पीर, पैगंबर, महात्मा, ऋषि, मुनि की वाणी, सत्संग पढ़कर देखें या जब भी हम सुनने जाते हैं तो उसमें गुरु की महिमा जरूर आती है। तो हर शब्द में हम गुरु के बारे में पढ़ते हैं। तो गुरु की खासियत क्या है, गुरु की शख्सियत क्या है, महानता क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण बार बार सत्संग में गुरु का वर्णन आता है। तो इस बात को पहले में स्पष्ट रूप से समझ लें कि गुरु क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसकी महिमा बार बार क्यों होती है। अब इस विषय में चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से साफ साफ गुरुवाणी में कहा है। जीव जननी सुत जन पालती, राखे नदर मझार। अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। आप जी फरमाते हैं कि शिष्य और सतगुरु आपस में इनका क्या नाता है, गुरु की क्या महिमा है, इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। कहते हैं कि समझें सिंबॉलिक, देखिए संत महात्मा सिंबॉलिक सिस्टमैटिक रूप से समझाते हैं ताकि जो वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं उनकी भी समझ में बात आ जाए और सामान्य रूप से जो सामान्य स्तर के लोग हैं वो भी उस बात को समझे। कहते हैं कि जिस तरह स्त्री के पेट में बच्चा होता है वह गर्भ की रक्षा करती है, जब बच्चा पैदा होता है तब उसका पालन पोषण भी करती है, उसे नहलाती धुलाती है। बच्चा कहीं खेल रहा है, इधर उधर है। देखिए माँ घर का सारा काम काज करती है, पूरा काम काज करती है, पर उसकी अटेंशन, तवज्जो, ख्याल बच्चे में ही रहता है। कहीं वो इधर उधर तो नहीं चला गया, कहीं उसे चोट चपाट तो नहीं लग गई, कहीं नाली में ना गिर पड़े, कहीं इधर उधर ना चला जाए। काम पूरा घर बार का कर रही है पर ध्यान बच्चे में ही है। हथ कारवल, दिल यारवल। वह बच्चे के साथ खेलती है, उसे प्यार करती है। सर्दी का देखे मौसम आता है, बहुत ठंड पड़ रही है, मौसम बदल रहा है, अब बच्चा पेशाब कर देता है, वह खुद गीली जगह पर लेट जाएगी, बच्चे को सूखी जगह पर लिटा देती है। खुद दुख सह लेती है पर उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होने देती, मतलब सुख में रखती है। अब इसी तरह सतगुरु जो संत महात्मा पीर वली पैगंबर, सतगुरु शिष्य को नाम देकर बेखबर नहीं होते। देखिए गुरु की क्या महिमा है, वह अनगिनत है, उसका बयान छोटे शब्दों में हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए संत महात्मा अपनी वाणी के जरिए, अपने सत्संग के जरिए
इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमें बताते हैं। कहते हैं कि अगर सतगुरु कृपा ना करे तो इसका जीव का मालिक से कभी मिलाप ही नहीं हो सकता। इसी क्रम में आगे बताते हैं कि सतगुरु शिष्य को नाम देते हैं जब, तो शिष्य और सतगुरु का नाता जुड़ जाता है। यहीं से हमारा रूहानी सफ़र शुरू होता है, रूहानी सफ़र की शुरुआत होती है। देखें, फर्स्ट स्टेप है जब सतगुरु की शरण में शिष्य आया, उनके आगे नामदान की बख्शीश की, सतगुरु ने शिष्य को नाम दे दिया। तब नाम देने के बाद सतगुरु शिष्य की सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। वो बेखबर नहीं होते, बल्कि हर वक्त अपने शिष्य का ख्याल रखते हैं। अब अगर देखें, बीमार बच्चा है कहीं और मिठाई मांगे तो क्या माँ देगी? नहीं। इसी तरह अगर शिष्य विषय विकार मांगे तो सतगुरु नहीं देता, क्योंकि शिष्य सतगुरु जानता है कि संसार के माया जाल में फंसा हुआ है, यदि इसे और मायावी वस्तुएं प्रदान कर दी तो और फंस जाएगा। अब क्योंकि यह जीव हौमे का रोगी है, तो सतगुरु को इसे इस माया जाल से, इस संसारिक मोह विषय विकारों से निकालना है, इसे फंसाना नहीं। अब इसके विपरीत अगर शिष्य भजन सुमिरन करे, भजन सुमिरन इसकी बीमारी की दवा है, तब सतगुरु सब कुछ देता है। वह इस पर, शिष्य पर अपनी पूरी तवज्जो, अटेंशन देता है। जैसे काती 30-32 है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जान मास काती के, खिच हाथ है सब वसगत है हर केरी। काती कहते हैं दांतों को। जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है। दांत जीभ की रक्षा करते हैं और जीभ दांतों की रक्षा करती है, यानी जीभ दांतों को संभालती है और दांत उसको, जीभ को संभालते हैं। जीभ और दांतों का साथ है। इसी तरह सतगुरु ने यह शिष्य और गुरु का खेल आप रचाया हुआ है। गुरु शिष्य को संभालता है और शिष्य गुरु के साथ प्यार करता है। गुरु और शिष्य दोनों का अनोखा साथ है। गुरुवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिनको संत सतगुरु मिल गए, जिन्होंने उनकी पहचान कर ली, उनकी शरणागत आ गए, उनका यह मनुष्य जन्म सफल है और वह इस भव सागर से पार हो जाते हैं। संत जनों मिल पाई हो, सच्चा नाम संभाल, तो सा बंदया जीव का इत्थे उथे नाल। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वे हमें इधर उधर फंसाते नहीं हैं, माया के बंधनों में नहीं बांधते, वो तो हमें परमार्थ की ओर लगाते हैं। वो कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में परमार्थ की राह पे चलोगे, तब आपको समझ में आएगी इस दुनिया की असलियत क्या है। यहाँ कुछ भी सदैव रहने वाला स्थिर नहीं है, कुछ भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, अंत समय आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाने वाली केवल 2 चीज़ें हैं, सतगुरु और नाम। नाम आपके अपने अंदर है और उसका भेद संत सतगुरु से मिलता है। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनिक जन्मभर कर नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। अब अगर सतगुरु से प्यार नहीं तो फिर नाम नहीं मिल सकता, और यदि नाम से नहीं जुड़े फिर परमार्थ किस प्रकार करेंगे। तो परमार्थ करने के लिए नाम बहुत जरूरी है, और नाम प्राप्त करने के लिए संत सतगुरु की शरण बहुत जरूरी है। गुरु पूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल। आपने आज के शब्द में स्पष्ट रूप से कहा कि गुरु की टेक रहो दिन रात, हर वक्त उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, दुनिया के काम काज भी करने हैं, लेकिन हर वक्त गुरु का आसरा रखना है। जब हम इस शरण में सद्गुरु के आश्रय में आ जाएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। गुरु हमारी हर वक्त संभाल करेगा और वह दात देगा जाकि कोई ना मेटे दात, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। यमदूत तक में इतनी ताकत नहीं कि सद्गुरु जो दात, जो नाम की बख्शीश हमें देता है
उसे हमसे ले सके, तो बाकी और किसी की तो मजाल ही क्या है। और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। गुरु और परमेश्वर, इसको एक समान समझें। क्यों? संत भगवंत अंतर निरंतर नाही। संतों महात्माओं में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि शिष्य को परमात्मा से मिलना है और परमात्मा से मिलने का साधन सद्गुरु है। सद्गुरु के जरिए ही शिष्य परमात्मा से मिल सकता है। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए जो तिस भावे सो परवान, जो हुक्म सद्गुरु देता है, जो आज्ञा सद्गुरु देता है, तेरा भाड़ा मीठा लागे, उसे मान लें, उसकी कदर करें। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी डिफ़िकल्टी है। जो हमारा मन है ना, मन, ये हमें जल्दी परमार्थ की ओर लगने नहीं देता। तो हमें अपने मन को भी काबू में करना है। और ये मन कैसे आएगा काबू में? भजन सिमरन के जरिए, सद्गुरु के प्रदान किए गए नाम के द्वारा। तो हमें मन को अपने वश में करके सद्गुरु के हुक्म में, भाड़े में रहना है। अब इसी क्रम में देखें आगे गुरु साहिब क्या फरमाते हैं। गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु पर सदा कुर्बान। देखिए गुरु साहिबान ने इस तुक में, इस कड़ी में बहुत ही ऊंची सर्वश्रेष्ठ बात कही है। बस समझने की देर है उस बात को। कहते हैं अगर मन संतों के चरण कमलों में लग जाए। देखे गुरु चरणी जाका मन लाग, यहाँ बाहर के चरणों को तो कोटि कोटि नमस्कार है, दंडवत है, पर यह सिंबॉलिक है, समझाते हैं कि यहाँ चरण कमलों का मतलब अंतर के चरण कमल में है, जो तीसरे तिल में जाने पर भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा अंतर में जब सतगुरु प्रकट होते हैं, वहाँ उनके जो चरण कमल हैं ब्रह्मरंध्र में, वहाँ जो उनके चरणों की धूल है, गुरु का जो नूरी स्वरूप है, जब उसमें हमारा मन लग जाएगा, तब हम काल और माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे और हमारे सभी प्रकार के दुख, दरिद्र और भ्रमों का नाश हो जाएगा और हमें सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इसलिए सीधा सिंपल आसान था मेथड है। आत्मा को दोनों आँखों के बीच इकट्ठा करें, अंदर कंसंट्रेट करें, भजन सिमरन का अभ्यास करें। अभ्यास के जरिए क्रम अनुसार जब अंतर में हमारी रूह एकाग्रचित हो जाएगी, पर्दा खुल जाएगा और हमें सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। इसके लिए हमें तन मन धन से गुरु की सेवा करनी होगी। तन से जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करें, मन से सेवा जितनी कर सकते हैं भजन सिमरन करें, धन से जो दान पुण्य हम सत्संग में कर सकते हैं वो करें। तो तन मन धन की जब हम सेवा करेंगे तो इससे हमारे अंदर का हमें अहंकार दूर हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा और हमारी परमार्थ में जल्दी से जल्दी उन्नति होगी। और जब उन्नति होगी तो क्या होगा? हमें परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। कहते हैं इसीलिए इस कृत्य के जरिए, इस कार्य के जरिए ही हम परमात्मा से मिलके अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। और ये गुरु की महिमा है, इसलिए हम गुरु पर सदा कुर्बान, बार बार कुर्बान जाते हैं, क्योंकि उसने हमें जीवन जीने का सही ढंग बता दिया। गुरु की जब शरण में आए तो सभी प्रकार के दुख दूर हो गए। अब अगली कड़ी में देखिए गुरु साहिबान स्पष्ट रूप से क्या बात कह रहे हैं। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन काल। गुरु के सेवक को दुख न व्यापे,
गुरु का सेवक दिस जापे। कहते हैं जब भजन सिमरन के अभ्यास से अंतर में पहुंचे तो वहां पहुंचकर क्या हाल हुआ, गुरु का दर्शन देखा। कहते हैं गुरु का सत्य स्वरूप का वहां दर्शन देखा। अंदर जाने पर सैकड़ों सूरज चंद्रमा का इतना नूर नहीं जितना सतगुरु का नूर है, उनका नूरी स्वरूप है। इसी बारे में गुरुवाणी में स्पष्ट रूप से कहा है, जैसो चंदा उगवई सूरज चढ़ई हजार, एते चानण होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। इस दुनिया में लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहाँ प्रकाश हो जाएगा, लेकिन जब आंखें बंद की तो अंधकार ही अंधकार है। और जब तक सतगुरु ना मिले तब तक यह अंधकार, अंदर का अंधकार दूर नहीं होता, अंदर प्रकाश नहीं हो सकता। तो सदगुरु की वो महिमा है कि सैकड़ों सूरज चंद्रमा का प्रकाश भी जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकता, सतगुरु के दर्शन देखने से वह अंदर का अंधकार भ्रम भी दूर हो जाते हैं। सतगुरु अपने सेवक की हर प्रकार से, हर तरीके से संभाल करते हैं। उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। दिन रात दसों दिशाओं 24 घंटे उठते बैठते हर वक्त सतगुरु अपने शिष्य की संभाल करता है। गुरु अपने शिष्य की तो संभाल करता ही करता है, साथ ही साथ शिष्य के घर परिवार की भी संभाल करता है। कई सत्संगियों के बच्चे जो गैर सत्संगी हैं, जिन्होंने अभी सत्संग में रुचि नहीं ली, नामदान भी नहीं लिया हुआ है, वो चाहे कहीं भी हों, उनके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जिनमें सत्संगी का मोह है, शिष्य का मोह है, सद्गुरु उनकी भी संभाल करता है। गुरु के सेवक की पूरन घाल, गुरु अपने सेवक की संभाल तो करता ही है, अपने सेवक के सेवक की भी संभाल करता है और उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होने देता। अब देखें आखिरी की अंतिम कड़ियों में गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु रया समाए। कहा नानक जाके पूरे पाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। कहते हैं संत सदगुरु की महिमा अकथ है, ला बयान है। सतगुरु ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। अब जो संतों महात्माओं के सत्संग में नहीं गए, सत्संग जिन्होंने किया ही नहीं, अब उन विचारों को क्या मालूम कि गुरु क्या है, परमात्मा क्या है। कहते हैं वे अंधे आए और अंधे ही चले गए। जो भजन सिमरन से नहीं जुड़े, जिन्होंने अंतर्मुखी अभ्यास नहीं किया, उन्हें परमार्थ की क्या खबर। गुरु सेवाते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोई ना पावणिया। तो गुरु की सेवा से परमात्मा का मूलक नाम मिला और उस नाम से हमने परमात्मा से मिलाप हासिल कर लिया। किसकी कृपा से हुआ, किसकी महिमा से हुआ, सतगुरु की महिमा से। और जिन्हें सतगुरु नहीं मिला उन्होंने कुछ भी नहीं प्राप्त किया, कुछ भी नहीं पाया। तो आपने वाणी की शुरुआत देखे कहाँ से की थी, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिन मैं नाही होर। तो गुरु की महिमा क्यों की, क्योंकि गुरु की कृपा से परमात्मा से इसका जुड़ाव हो गया। और देखें इस संसार में आने का मेन मकसद क्या था, मूल उद्देश्य इसका क्या था, परमार्थ, परमात्मा की प्राप्ति। और आपने वाणी की शुरुआत भी गुरु के जरिए की और अंत में, वाणी के अंत में भी आपने स्पष्ट रूप से स्पष्ट संदेश दिया। क्या कहा आप जी ने कहा कि नानक जाके पूरे पाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। कि उसी का मन सतगुरु के चरणों में लगता है जिनके पूरे भाग्य हों। तुर कर्म लिखिया सो नाम हर के लागे। स्पष्ट
साफ साफ गुरु साहिब ने कह दिया कि पूरे भाग्य वाला वो है जिसे मनुष्य जन्म पाकर संत सदगुरु मिल गया। उनके अनुसार, उनके मेथड, रास्ते, साधन, विधि के अनुसार इसने भजन सिमरन की कमाई की, अपना जन्म मरण सफल कर लिया, परमार्थ भी कमाया, स्वार्थ भी कमाया। उसने यहाँ के रिश्ते नाते भी, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाई और सदगुरु के जरिए परमार्थ की ओर अग्रसर भी रहा। नानक कच्चड़ियाँ सिव तोड़, टूंड सजड़ संत पकियाँ, और जुंदे विछड़े और मुइयाँ ना जाई छोड़। तो इसलिए हमें संत सतगुरु की शरण में रखना है, उनकी कृपा में रहना है, क्योंकि वो यहाँ इस संसार में तो हमारे साथ है ही हैं, इसके बाद भी उस देश में भी हमारे साथ हैं। गुरु साहिब स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि सदगुरु महाराज ने आज जो इस वाणी में हमें स्पष्ट रूप से उपदेश दिया उस पर अमल करें और अपना जन्म मरण सफल कर लें। नीचल एक सदा सच सोई, पूर्ण गुरु ते सोजी हुई। तो पूर्ण गुरु के जरिए ही हमें उस परमात्मा की सोजी होती है, उसकी पहचान होती है। तो हमें भी चाहिए कि अपना जन्म मरण सफल करें और संतों महात्माओं के सत्संग में हमेशा हमेशा अपना चित्त और मन लगा के रखें।